डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस इसको देखेंगे। एक शॉर्टकट मेथड की वजह से देखते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हुए देखते हैं, यानी सिंगल स्टेप में इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। अभी तक हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को देखा, एक्सरसाइज देखी हमने। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को सिंगल स्टेप में सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, जो ऐसे समरी भी रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। टाइप ऑफ फंक्शन, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर टाइप कैसा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सेकेंड फंक्शन इज अदर देन एक्स, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। सो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके लिए मेथड है कि फर्स्ट फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। यार फर्स्ट फंक्शन इज रूट, सो हम फर्स्ट रूट का डेरिवेटिव लेंगे और ये इसको रीड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज रूट है और रिमेनिंग पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 7 है। सो इसको हम रीड करते हैं रूट ऑफ फंक्शन। सो गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू, ये गिवन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस इज रूट ऑफ फंक्शन। So derivative of root of function is, derivative of y is dy by dx, and type कैसा है, composite form है, first function root है। So root of function, so derivative लेते हैं हम, root of function का derivative 1/2 root of function, function is x square plus 4x minus 7। हमने डेरिवेटिव लिया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन था रूट, सो रूट का डेरिवेटिव लिया हमने 1/2 रूट ऑफ फंक्शन। जैसे ही कंप्लीट हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं। और रिमेनिंग पार्ट जो था हमारा फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। इसका टाइप सम ऑफ द थ्री फंक्शंस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो इसका डेरिवेटिव 1/1 लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव इज 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 × 1 यानी 4 रहेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7 इज 0, सो डेरिवेटिव इज 0। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन कॉम्पोजिट फंक्शन, जो हमने एक सिंगल स्टेप में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट इसको ऑब्जर्व करना, कंपोजिट फॉर्म रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से और रिमेनिंग को हम फंक्शन रीड करते हैं। से रूट ऑफ फंक्शन था, डेरिवेटिव लिया हमने, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन, और उसके बाद उस रूट को ड्रॉप कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हमने, उसको ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करना है, इसका टाइप देखना है, सम और डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शन था। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव एंड थर्ड का डेरिवेटिव। सो रूट का जो डेरिवेटिव था, रूट, इस रूट का डेरिवेटिव ये फर्स्ट ब्रैकेट है, और ये फंक्शन था हमारा, ये इसका डेरिवेटिव हमने ये लिया है 2x प्लस 4। सो सिंगल स्टेप में इस तरह फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ सेकेंड वन है लेट y इज इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन है log ऑफ tan ऑफ x/2। इसका टाइप log ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट अदर देन x, कॉम्पोजिट फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको हम रीड करते हैं log ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें फर्स्ट फंक्शन है log, सो log ऑफ फंक्शन है, log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फंक्शन, फंक्शन इज tan ऑफ x/2। हमने डेरिवेटिव लिया log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद इस log को ड्रॉप कर देते हैं। अब फंक्शन को रीड करते हैं, tan ऑफ x/2, x/2 अदर देन x, अगेन कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन इज tan है। नाउ tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन। हमने ये tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट है x/2, x/2 इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें 1/2 इज स्केलर मल्टीपल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, यानी इसको ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपली वी गेट डेरिवेटिव इज 1/10 of x/2 इंटू sec स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू हाफ। बस अब लास्ट स्टेप में इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना रहता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में इसको हम अरेंज कर लेते हैं। हाँ, सो थर्ड फंक्शन है y इज इक्वल टू cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब।
यानी ये फंक्शन का जो टाइप है वो सिमिलर टू कैसा है, क्यूब में टॉप क्या कॉट क्यूब, मतलब साइन इज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब पावर रहता है वो क्या रहता है, कंप्लीट फंक्शन का पावर भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेज टू 3। सो योर फर्स्ट फंक्शन इज क्यूब है, सो पावर फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, और रिमेनिंग पार्ट ये क्या रहेगा, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, यानी ये रिमेनिंग पार्ट है इतना। सो इसको हम रीड करेंगे कॉट ऑफ, यानी फंक्शन है ये, फंक्शन रेज टू 3 है, फंक्शन रेज टू 3 का डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू, राइट साइड क्या, फंक्शन रेज टू 3, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव पावर इनटू फंक्शन में से पावर 1 रिड्यूस करते हैं ऑफ लॉग ऑफ, तो ये हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव किसका लिखा है, पावर का डेरिवेटिव हमने, पावर का 3 इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1, ये रिमेनिंग पार्ट आ गया है। सो फर्स्ट फंक्शन पावर का डेरिवेटिव हमने ले लिया, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है हमारे पास, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। सो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर कॉट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स कंपोजिट फॉर्म है, सो उसको अपडेट करते हैं कॉट ऑफ फंक्शन। सो डेरिवेटिव लेते हैं कॉट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ फंक्शन इज माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन। सो कॉट का भी डेरिवेटिव हो गया, इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट है लॉग ऑफ एक्स क्यूब, अगेन कंपोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन लॉग, लॉग ऑफ फंक्शन है, सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बच गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड टाइप है 3x स्क्वायर, हमने डिफरेंशिएट किया, यानी गिवन फंक्शन जो था कंपोजिट टाइप था, और इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस 4 फंक्शंस थे, फर्स्ट फंक्शन पावर, सेकंड कॉट, थर्ड लॉग एंड फोर्थ वन इज एक्स क्यूब था। ये फर्स्ट फंक्शन था हमारा, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन और ये फोर्थ फंक्शन था। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, सेकंड फंक्शन था हमारा कॉट, इस कॉट का डेरिवेटिव ये फंक्शन आ गया, थर्ड फंक्शन लॉग था, लॉग का डेरिवेटिव ये आ गया, फोर्थ फंक्शन है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो 4 फंक्शंस थे, सो 4 ब्रैकेट्स मिले, यानी 4 फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सेकंड का डेरिवेटिव, ये थर्ड का डेरिवेटिव और ये फोर्थ का डेरिवेटिव। अब लास्ट स्टेप में क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर को उसके साथ कैंसिल करेंगे, -3 और ये 3 9 और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जिसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5 टू साइन क्यूब x प्लस 3 है, 5 रेज टू एक्सपोनेंशियल टाइप, सेकेंड फंक्शन अदर देन x, कंपोजिट फॉर्म है, डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन है 5 रेज टू, सो 5 रेज टू, दिस इज फंक्शन, 5 रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव 5 रेज टू फंक्शन into log of base, base is 5 है, so फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, 5 रेज टू फंक्शन का ये डेरिवेटिव आ गया। नाउ सेकेंड फंक्शन है ये ब्रैकेट, सो इस 5 को ड्रॉप कर देते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट बच गया साइन क्यूब x प्लस 3, सो इसमें सम ऑफ द फंक्शंस है, यहाँ पर फंक्शंस का टाइप कैसा है, यहाँ पर सम ऑफ द फंक्शन फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट का टाइप कैसा है, साइन क्यूब, पावर फंक्शन है, सो पहले पावर से डेरिवेटिव लेते हैं, 3 ये पावर है, सो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव पावर 3 साइन पावर -1 यानी 2 हो जाएगा इंटू एक्स। सो ये फर्स्ट फंक्शन पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड जो फंक्शन था हमारा वो साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 इज कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव इज 0। तो एक कंपोजिट फॉर्म था, इसमें फर्स्ट फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ये फंक्शन था सम ऑफ द फंक्शन, सो उसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव है और सेकेंड जो 3 था उसका डेरिवेटिव 0। बस लास्ट में इसको
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमको अरेंज करना है. नाउ फिफ्थ वन इज y इक्वल टू साइन ऑफ रूट x. कंपोजिट टाइप है, ब्रैकेट जो है ना इसका फंक्शन रहेगा, सो उसका हम रीड करेंगे साइन ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx is equal to sine of function. Derivative of sine of function is cos of function. So cos of root of sine of root x. तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन हो गया. तो साइन को ड्रॉप कर देते हैं. अब रिमेनिंग पार्ट है रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. अगेन कॉम्पोजिट फॉर फर्स्ट फंक्शन इज रूट. सो ये रूट ऑफ फंक्शन. सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 रूट ऑफ फंक्शन. 2 रूट एंड ये फंक्शन इज साइन ऑफ रूट एक्स. हमने ये रूट का भी डेरिवेटिव लिया है, रूट का डेरिवेटिव आ गया. नाउ इस रूट को ड्रॉप कर देते हैं. ड्रॉप करने के बाद अब सिंप्लीफाइड टाइप क्या बच रहा है, सिर्फ साइन ऑफ रूट एक्स. सो फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन. नाउ लास्ट पार्ट बच गया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. तो इस फंक्शन में 4 फंक्शन थे, साइन, सेकेंड रूट, थर्ड साइन, फोर्थ वन रूट था. सो फर्स्ट साइन का डेरिवेटिव आ गया, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/रूट एक्स. लास्ट स्टेप क्या रहती है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस. और नेक्स्ट वन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन. कंपोजिट टाइप है, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/, फंक्शन इज सेक ऑफ ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर. तो ये लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया. लॉग को ड्रॉप कर देते हैं. अब रिमेनिंग टाइप है सेक ऑफ ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर. कंपोजिट टाइप, फर्स्ट फंक्शन सेक, सो सेक ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ फंक्शन इज sec of function into tan of function. तो sec कंप्लीट हो गया. अब रिमेनिंग पार्ट है e raised to x square. अदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन अदर देन x है, सो e एक्सपोनेंशियल फर्स्ट रहेगा. सो e raised to फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ e raised to फंक्शन इज एज इट इज e raised to फंक्शन. नाउ लास्ट पार्ट रह गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. स्टैंडर्ड टाइप का डेरिवेटिव इज 2x. तो इस फंक्शन में ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन और ये फोर्थ फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन 1/, फंक्शन. सेकंड था सेक ऑफ फंक्शन इनटू tan ऑफ फंक्शन. थर्ड है e रेज़ टू फंक्शन, एज इट इज e रेज़ टू फंक्शन. फोर्थ वन था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. नाउ नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू ब्रैकेट रेज़ टू 3 प्लस ब्रैकेट रेज़ टू 4. मतलब टाइप कैसा है, ब्रैकेट रेज़ टू ब्रैकेट अदर देन x है, देयरफॉर ये कंपोजिट फंक्शन है. सो ब्रैकेट फंक्शन रेज़ टू 3, दिस इज फंक्शन रेज़ टू 4. सो कंपोजिट फंक्शन प्लस कंपोजिट फंक्शन. सो 1 बाय 1 एक का डेरिवेटिव लेते हैं. सो पहले डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx. राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी फर्स्ट रूल ऑफ लॉग डेरिवेटिव हमको यूज़ करना है. और उसमें फर्स्ट फंक्शन जो है ना कंपोजिट फॉर्म है, और सेकंड पार्ट भी कंपोजिट फॉर्म है. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ये पावर फंक्शन, इसका टाइप है फंक्शन रेज़ टू 3, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा. सो फंक्शन रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव रहता है पावर इंटू फंक्शन रेज़ टू पावर -1. फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. तो ये पावर का डेरिवेटिव क्या, पावर को ड्रॉप कर देते हैं. नाउ फंक्शन है सम ऑफ द 3 फंक्शन. सो 1 बाय 1 डेरिवेटिव लेते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 है, इसको ड्रॉप कर. सो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया, प्लस का सिंबल एज इट इज. अब सेकेंड वन को लेते हैं. सेकेंड वन अगेन कंपोजिट फॉर्म है, फंक्शन रेज़ टू 4 है. सो पावर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर फंक्शन So power is 4. So 4 into function raised to power -1 यानी 3 मिलेगा. एंड फंक्शन इज x³ - 5x - 2. ये पावर का डेरिवेटिव हो गया, इसको ड्रॉप कर देते हैं. रिमेनिंग
डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शन है, सो 1/1 डेरिवेटिव लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 5 स्केलर मल्टीपल है, x का डेरिवेटिव 1 एंड -2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, इसको ड्रॉप कर देंगे. सो हमने डेरिवेटिव लिया है, इसमें टाइप कैसा था, सम ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस था. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. पावर फंक्शन कंपोजिट टाइप है, पावर फंक्शन है, फंक्शन रेज़ टू 3. फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट ब्रैकेट पावर का डेरिवेटिव आ गया 3 इंटू फंक्शन रेज़ टू 2. उसके बाद इसको ड्रॉप करना है फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये सम ऑफ द थ्री फंक्शंस था, सम ऑफ थ्री फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड जो है कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0. ये कंप्लीट हो गया. प्लस का सिंबल, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, तो डायरेक्टली हम डेरिवेटिव ले रहे थे. टाइप है कंपोजिट टाइप है, फंक्शन रेज़ टू 4, सो 4 इंटू फंक्शन रेज़ टू 3 डेरिवेटिव हो गया. और फंक्शन जो है डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव और थर्ड जो है ना कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव टाइप कैसे है, y इक्वल्स टू ब्रैकेट रेज़ टू 5, ब्रैकेट जो पावर है, पावर फंक्शन. सो पावर को हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करते हैं, पावर है ये रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स, कंपोजिट टाइप. सो दिस इज द कंपोजिट टाइप मिल रहा है हमको, इनटू अगेन कंपोजिट टाइप है. सो y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन इनटू कंपोजिट फंक्शन. सो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, टू कंपोजिट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमको डेरिवेटिव लेना है. प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करते हैं. प्रोडक्ट वाला रूल क्या करता है कि डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट टाइप में प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 + 4x रेज़ टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. सो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर हमको सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ये सेकेंड फंक्शन के लिए हम एक ब्रैकेट बना देते हैं. फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इज 3 + x - x² रेज़ टू 8 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. टाइप था प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट फंक्शन, तो हम प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ किया हमने. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब डेरिवेटिव को यहाँ पर डिफाइन कर, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है. टाइप देखते हैं इसका, टाइप क्या रहेगा, कंपोजिट टाइप है, फंक्शन रेज़ टू 8, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन पावर है, पावर 8, सो 8 इंटू फंक्शन रेज़ टू 7, फंक्शन इज 3 + x - x². ये हो गया पावर का डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, और ये सम और डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. टाइप कैसा था, कंपोजिट टाइप, पावर फंक्शन था. सो 8 पावर है, 8 इंटू फंक्शन रेज़ टू 7, पावर का डेरिवेटिव हो गया. सम और डिफरेंस ऑफ थ्री फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2x. ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ है. फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है. फर्स्ट का डेरिवेटिव टाइप कंपोजिट फॉर्म है. फर्स्ट फंक्शन इज पावर है, पावर, सो फंक्शन रेज़ टू 5 है, सो 5 इंटू फंक्शन रेज़ टू 4, फंक्शन इज 1 + 4x. तो पावर का डेरिवेटिव हो गया. अब डेरिवेटिव लेना है हमको इस ब्रैकेट का, इसमें टू फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन 1, सेकंड वन इज 4x. सो 1 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 यानी 4. सो ये टाइप था, कंपोजिट टाइप का प्रोडक्ट था. सो हमने प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ किया. फिर जब भी हमको डेरिवेटिव लेना है, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हो, पावर फंक्शन था. सो पावर इंटू 7 रेज़ टू पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है. टाइप कंपोजिट फॉर्म, पावर फंक्शन था, पावर से 5 यानी फंक्शन रेज़ टू 5 है. सो 5 इंटू फंक्शन रेज़ टू 4, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा 0 + 4. सो डियर स्टूडेंट, लास्ट सम देखते हैं. y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय √7 - 3x. टाइप कैसा है, u/v, डिवीजन वाला टाइप है. सो डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड लेते हैं. क्वेश्चन रूल यूज़ करना है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर रूट ऑफ फंक्शन.
सो डिनोमिनेटर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें, डिनोमिनेटर स्क्वायर 7 माइनस 3x, ये हो गया डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। टाइप कैसा था? डिवीजन टाइप था, क्वोशंट फॉर्म था। फार्मूला यूज किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सब डेरिवेटिव लेते हैं, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो डिनोमिनेटर इज रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 3x है। सो टाइप कैसा है? कंपोजिट टाइप है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन रूट है, सो रूट ऑफ फंक्शन है, सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन 7 माइनस 3x, ये हो गया रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन। नाउ फंक्शन है 7 माइनस 3x, सो 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1। सो ये डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन टाइप था, क्वेश्चन वाला फार्मूला यूज़ किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ये 1 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया हमने। अब रिमेनिंग पार्ट जो है ना सिंप्लीफिकेशन रह गया। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2 रूट, सो 2 रूट से जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को 2 रूट ऑफ फंक्शन से, 2 रूट ऑफ, पहले ये रूट फ्री हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 7 माइनस 3x, ये रूट का स्क्वायर था, रूट का स्क्वायर, ये रूट फ्री हो गया, 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया हमने। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 2 रूट ऑफ 7, सो 2 रूट इंटू रूट, रूट फ्री हो जाएगा, यानी 2 इंटू 7 माइनस 3x, ये 1 ड्रॉप हो जाएगा, माइनस यहाँ पर न्यूमरेटर पर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये x एज इट इज़ रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना अगेन 2 रूट से, सो 2 रूट इंटू 2 रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर सेम है, 2 रूट कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिला है। नो, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में ये इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इसका पावर क्या मिलेगा हमको, इसका पावर 1 है, ब्रैकेट का पावर 1 और ये ब्रैकेट का पावर हाफ है, 1 और हाफ का एडिशन, तो हमको क्या मिलेगा, 1 और हाफ का एडिशन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 2 + 1 यानी 3/2 मिलेगा। सो पावर मिलेगा हमको 3/2, क्योंकि इनके बेस सेम है, सो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पावर 1 है और ये रूट को पावर में डिफाइन करें तो हाफ हो जाएगा। सो 1 + हाफ को ऐड कर लिया हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस से, और ये 7 माइनस 3x एज इट इज़। न्यूमरेटर पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये 14 हो गया, माइनस 6x और ये 3x एज इट इज़। सिंपली ये दोनों को ऐड करना है, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ रहेगा। सो ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2 7 माइनस 3x रेज टू 3/2, ये 14 एज इट इज़, दोनों के एडिशन माइनस 6x प्लस 3x इज माइनस 3x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन कंपोजिट फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को देखा है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से देखा है। फंक्शन को हमने काफ़ी सम्स देखे, इसमें एक्सरसाइज भी देखी है, इसके बाद हम ये शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं, एज ए समरी देख रहे हैं। सो फंक्शन के जब भी हमको डेरिवेटिव लेना है तो उसका टाइप आइडेंटिफाई करेंगे, सम ऑफ फंक्शन रहेगा, क्वोशंट ऑफ फंक्शन है, डिफरेंस, सम ऑफ फंक्शन है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, या क्वोशंट ऑफ फंक्शन है, जो भी टाइप रहेगा वो रूल यूज़ करना। उसके बाद स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा और कंपोजिट टाइप रहेगा, उसका मेथड यूज़ करते हुए डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम ये इस लेक्चर में कुछ सम्स देखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो सिंगल एक स्टेप में हम जो है ना कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो ये सबसे ईजीली हमको जो है ना हमारा ये सम जो है ना जल्दी से सॉल्व हो जाता है। सिंगल स्टेप में भी अगर उस सम को सॉल्व करते हैं तब भी हमको फुल मार्क्स जो है ना बोर्ड में मिलते हैं।
थैंक यू।